कल हमने सुना आचार्य शंकर के प्रसंग में कि अभिनव गुप्त नामक तांत्रिक आचार्य का शिष्य बनकर उनकी सेवा करने लगा और समय देखकर उसने अभिचार प्रयोग करके आचार्य के शरीर में भगंदर रोग उत्पन्न कर दिया। रोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। आचार्य की अवस्था, शारीरिक अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। उठने और चलने में भी उन्हें तकलीफ होने लगी। परंतु इस अवस्था में भी आचार्य की समता वैसे की वैसी ही बनी रही। तोटकाचार्य बड़ी निष्ठा से अपने गुरुदेव की सेवा परिचर्या करते थे, परंतु रोग और अधिक बढ़ता गया। उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया और वे शैय्याग्रस्त हो गए। अब आचार्य का अपने शैय्या पर से उठ पाना भी बड़ा कठिन हो गया। किंतु उस अवस्था में भी उनकी मानसिक दशा पूर्ववत बनी रही। वे अपने शरीर से एकदम उदासीन होकर निर्विकार भाव से अपने आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित थे। देहातीत होकर ब्रह्म स्थिति से पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए। इस अवस्था में भी लोक कल्याणार्थ में सर्वसाधारण को अपने उपदेशामृत का निरंतर पान कराते रहे। सत्संग बंद न होने पाए, इस बात का वे सदैव ध्यान रखते। आचार्य की यह अवस्था देखकर शिष्यगण अधिक दुखी हुए। उन लोगों ने आचार्य के पूर्ण स्वस्थ शरीर में इस प्रकार के रोग का चिन्ह पहले कभी नहीं देखा था। सभी शिष्य व्याकुल और अधीर होकर अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे अपनी प्रार्थना सुनाई कि हे गुरुदेव, इस भयंकर रोग के प्रति उपेक्षा दिखाना उचित नहीं प्रतीत होता। शरीर के प्रति आपकी आसक्ति रंचक मात्र भी नहीं है। बिना उपचार के इसकी वृद्धि वैसी ही होती जाएगी जिस प्रकार बिना निवारण किए शत्रु की प्रबलता बढ़ती जाती है। गुरुदेव, आप तो देहातीत हैं, शरीर के दुख और सुख से परे हैं, अतः आप इस रोग की ओर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। परंतु हम लोगों से इस व्याधि का कष्ट किसी भी प्रकार नहीं देखा जा रहा है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए, हम लोग किसी सुयोग्य वैद्य को लाकर इस रोग की चिकित्सा करवाएं। सुयोग्य वैद्यों का अभाव नहीं है। शास्त्रों का कथन है कि यदि देह भाव से अनासक्त होने के कारण गुरुदेव अपने शरीर की आवश्यकताओं की ओर उदासीन हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उनके कर्तव्यनिष्ठ शिष्यों का यह धर्म है कि उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं की तन मन से पूर्ति करें। गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता और सुख हम लोगों की प्रसन्नता और सुख है, और आपका दुख हम लोगों का दुख है।
हम सबको आपके ही चरण कमलों का आश्रय है, अतः हम आपकी रोग मुक्ति के लिए अत्यंत आतुर और व्यग्र हैं। शिष्यों की यह प्रार्थना सुनकर आचार्य ने उन्हें उत्तर दिया कि प्रिय शिष्यों, पूर्व जन्म के पापों के परिणाम स्वरूप रोगों की उत्पत्ति होती है और उन रोगों के भोग लेने से ही पाप का क्षय होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में और दूसरे केवल शारीरिक गड़बड़ी के कारण। पहले प्रकार के रोग तो उसको भोगने से ही समाप्त होते हैं और दूसरे प्रकार के रोग का शमन दवाई और चिकित्सा से होता है। मैं अपनी चिकित्सा कराने के पक्ष में नहीं हूं। इससे मेरे पूर्व जन्मों के कर्म कटते रहें तो अच्छा है। भोग के द्वारा इसकी स्वतः निवृत्ति हो जाएगी। यदि इस बीच मेरे इस शरीर का नाश हो जाता है तो इसे नष्ट हो जाने दे। आखिर शरीर नाशवान तो है ही, मैं इसकी तनिक भी चिंता नहीं करता। गुरुदेव के द्वारा ऐसी बात सुनकर सभी शिष्य रोने लगे। पुनः शिष्यों ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव, यह अक्षरशः सत्य है कि आपकी आसक्ति शरीर में तनिक भी नहीं है और आप इसे रखना भी नहीं चाहते हैं, किंतु हम सब शिष्यों की प्रबल आकांक्षा है कि आप लोगों के मध्य अधिक से अधिक समय तक विराजमान रहें। हम लोगों का समस्त जीवन आप ही पर तो अवलंबित है। जलचर जीवों के लिए जल की भांति आप ही हमारे जीवन के संचालक हैं, संरक्षक हैं। महात्मा लोग स्वयं आप्तकाम होते हुए भी जगत के प्राणियों के कल्याणार्थ अपना शरीर धारण करते हैं। हे प्रभु, आप भी तो हमारे ही कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं। अतः हे गुरुदेव, आप दूसरों के कल्याण के निमित्त ही अपने शरीर की रक्षा कीजिए। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। शिष्यों की इस आर्त प्रार्थना पर करुणावत्सल गुरुदेव द्रवीभूत हो गए। उन्होंने चिकित्सा कराने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। शिष्यगण चारों ओर सुयोग्य वैद्य की तलाश में दौड़ पड़े। परंतु यह कोई साधारण रोग न था। यह मांत्रिक रोग अभिनव गुप्त द्वारा उत्पन्न किया हुआ था। शिष्य अपनी भागदौड़ में लग गए और अभिनव गुप्त अपनी क्रियाकलाप में आगे बढ़ता गया।